जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 दिसंबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 18 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है। किसी भी चीज़ को एक दूसरा से लिंक करके कैसे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब ये MRF टायर्स ने जीता है। कौन? MRF टायर्स ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ साइमन हार्मर को और सैफाली वर्मा को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, जून महीने का याद है आपको? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो नवंबर का है ना। तो जून महीने का कौन था? जून महीने का एडन माक्रम और हैली मैथ्यूज थी। ठीक है। जुलाई महीने का शुभन गिल जो भारत का और सोफिया डांकली जो इंग्लैंड की थी। अगस्त महीने की मोहम्मद सिराज जो भारत के थे और ओला प्रेंडगास्टर जो आयरलैंड के थी। सितंबर महीने की अभिषेक शर्मा जो भारत के और स्मृति मर्दाना ये दोनों भारत के थे। और अक्टूबर महीने के सेनुरन मथुमासी और लौरा वर्ल्ड वार्ड्स। ठीक है। और ये है नवंबर महीने की। ठीक है। नवंबर महीने के कौन है? साइमन हार्मन और सैफाली वर्मा। ऐसे ही पीछे वाला रिकॉल कर लेना है। अच्छा, अभी दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कौन है? सेनुरन मथुमासी जो पुरुष और लौरा वर्ल्ड वार्ड्स महिला, ये अक्टूबर महीने की। अभी आपको रिकॉल करवा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना ये सितंबर महीने की है। ठीक है। मोहम्मद सिराज जो भारत के और ओला प्रेंडगास्टर आयरलैंड के ये अगस्त महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर तक की अभी याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ये लिए हैं राजकुमार गोयल। कौन? राजकुमार गोयल। ये है राजकुमार गोयल और इन्होंने अभी मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब शपथ की बात आई है तो अभी कुछ, शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया। अजय कुमार शुक्ला को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। BMW ने मिलान नेडेल जोकोविक को नया CEO नियुक्त किया गया। गूगल ने अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चिप टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया गया। डॉक्टर रेणुका अय्यर को NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की गई है। तो नियुक्ति से अभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो ये कांस्य पदक जीते। कौन सा पदक? कांस्य पदक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा। तो ये पावर म्यूजियम ये पटना में बनेगा, बिहार के पटना में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार पटना में बंद पड़े
करबिगियाह थर्मल पावर स्टेशन के 3 एकड़ के कैंपस में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत का पहला और दुनिया का चौथा ऐसा संग्रहालय बनने वाला है। इसे लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो कहाँ बनेगा पावर म्यूजियम? ये पटना में बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कविता चांद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को सफलतापूर्वक फतेह किया है? तो ये अंटार्कटिका का कौन? अंटार्कटिका का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये चिली के जीते हैं। कहाँ के? चिली के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, अभी राष्ट्रपति की बात आई है तो अभी आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलूहु हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। कर्नल माइकल रेड्रियन ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैट्रिक हर्मिन ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो नियुक्ति से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में ये अमेरिका शीर्ष पर रहा। कौन? यूएसए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, एआई की बात आई है यहाँ पे, तो एआई से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ। एआई संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? ये गूगल किया। एआई 2025 सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस की पेरिस में होगा। एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। एआई एंकर कौन बना? असम बना। एआई पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। एआई सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। एआई सूचकांक प्रकाशन ये कौन करता है? आईएमएफ करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में। एआई किरण कौन लॉन्च किया? तो ये मेटा ने लॉन्च किया। एआई यशोदा कौन लाया? तो ये महिला आयोग के द्वारा लाया गया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। बनाना एआई कौन लॉन्च किया? ये गूगल लॉन्च किया। एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ? ये महाराष्ट्र में। एआई मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला। एआई टीचर का नाम क्या है? आइरिस। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? ये तेलंगाना लॉन्च करेगा। एआई विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। एआई एक्शन सम्मेलन कहाँ होगा? ये फ्रांस में होगा। एआई चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला भारत पहला देश कौन बना? तो ये यूके बना। एआई संचालित बैंक लॉन्च कौन किया? ये मलेशिया किया। एआई मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? अल्बानिया ने लॉन्च किया। तो एआई से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका की बात आई है ना, ये है अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। ठीक है, 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है जैंडी वेंस। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी अमेरिका ने अपना एक नेशनल वर्ड घोषित किया, उसका क्या नाम है? वर्ल्ड ईगर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है? डिक चेनी। HIV वीजा लागू कौन किया है? ये अभी अमेरिका ने किया। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और ये युद्धाभ्यास। ये युद्धाभ्यास अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? अलास्का में हुआ। कहाँ? अलास्का में। इतना याद रखेंगे। अभी अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ।
डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडिस्टिक का 29 साल की आयु में निधन हुआ। तो अमेरिका से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा। कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक नया लोकनीति सामने आया, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगेगी। कहाँ लगेगी? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यही अगर आपसे पूछ दे से टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश शंकर को कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रमुख टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व, सत्यपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। ये इतना बार रिकॉल करवा चुके हैं, इससे आपके दिमाग में ही अब ये बैठ गया होगा। भोजताल प्रमुख झील है, कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी महुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना और लाडला बहन योजना, ये कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अच्छा, यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे लाडला बहन योजना ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, और लाडला भाई योजना कहाँ? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और राहवीर योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, ये कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उगदी महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया गया। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवासा नेशनल पार्क कहाँ? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में जैकवारी बांध है, इंदिरा सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, ठीक है, जो छतरपुर जिला और इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया था। कंदारिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया था। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में जो बौद्ध स्मारक, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। महाकलेश्वर ये कहाँ है? उज्जैन में। लोकपथ कौन लॉन्च किया? ये अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण भिखारियों को भीख देना अपराध है। कहाँ? इंदौर में। रामसर साइट शहर ये उदयपुर को इंदौर के किया गया है, ठीक है, माना गया है। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 से 47% की तीव्र वृद्धि हुई है। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन ये भोपाल में किया गया। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर की डल झील में हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश शीर्ष पे रहा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो मध्य प्रदेश से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि से हाल ही में PG बरुआ का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक
पत्रकार थे। क्या थे? ये एक पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है संगीत बरुआ को। किन्हें? संगीत बरुआ को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये जॉन सीना ने। कौन? जॉन सीना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ये है जॉन सीना। इन्होंने अभी WWE आइकन जॉन सीना ने 20 साल के करियर के बाद आधिकारिक तौर पर इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये UAE घोषित हुआ है। कौन? UAE। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब UAE के बात आई है तो UAE से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे UAE ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 एपेक्स 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने UAE में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल दुबई में हुई है। IUCN वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस 2025 आबू धाबी में शुरू हुई है। UAE ने 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है। तो UAE से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ये ओमान ने। कौन? ओमान ने। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट, ओमान की करेंसी ओमान रियल और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तरीक। कौन है? हैथम बिन तरीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुकफील्ड कहाँ एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगी? तो ये मुंबई में बनेगी। कहाँ? मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन माने किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।